मेरे भाई महाबली, भैया महाबली। आप तो जानते हैं ये है जिला उज्जैन। हाँ भैया। जिला उज्जैन, ग्राम बेलापुर। बेलापुर के जाने माने जमींदार बाबू राय बहादुर सिंह का ये भवन है, जी भैया। जिनके हम दोनों भाई वफादार नौकर हैं। जीवन में हमारे दादा बाप के दादा और दोनों भाई बाबू साहब के यहाँ नौकरी करते उम्र गुजर जा रही है। जी हाँ। तो हमारे बाबू राय बहादुर सिंह बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। उनके आने का इंतजार किया जाए और ड्यूटी पे तैनात हो जाए भाई, क्योंकि ड्यूटी भाई ड्यूटी। क्यों नहीं भैया? आओ भैया। चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर। जमाना गिराता है, लगते हैं नारे पलक, आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता है। मेरे भय से कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो था मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है? मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार। हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। बाबू साहब की जय। बाबू साहब की जय। बाबू साहब की जय। बाबू साहब, हमारे दोनों भाई के लिए क्या आदेश है बाबू साहब? राम बली और महाबली, बाबू सबसे पहले बाबू ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन किया जाए। बाबू, हम दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं है सरकार, लंठ गंवार है बाबू। आपकी बात हम दोनों भाई समझ नहीं पाए सरकार, आप क्या कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब साफ है बाबू मेरा परिचय, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। बाबू आप तस्वीर रखिए। भैया महाबली, भैया रामबली। आप सोचिए मेरे भाई, इतने बड़ी समाज में अगर बाबू साहब का नाम लोगे तो लोग बात क्या कहेंगे कि दोनों सारे नौकर बाबू साहब का नाम ले रहे हैं। जी हाँ भैया। बड़ी बदनामी होगी हमारी आपकी। चल के कहा जाए कि बाबू साहब
हम दोनों भाई आपका नाम लेने से मजबूर हैं। अपनी पर्चे सरकार आप स्वयं दीजिए। क्यों नहीं? बाबू, हम लोग गरीब इंसान बाबू, समाज में आपका नाम लेने से मुझे बड़ी हिचक आ रही सरकार। अपने पर्चे आप स्वयं दीजिए बाबू साहब। महाबली, रामबली, दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। इसमें जितने भी पात्र हैं सब काल्पनिक हैं, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। जिस कहानी को आप लोग देखेंगे और देख रहे हैं, ये जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है। उज्जैन से लेकर बेलापुर तक जमींदार राय बहादुर सिंह की रियासत है। ये जमींदार राय बहादुर सिंह अपने इलाके में अपनी मनमानी किया है। जी बाबू, मेरे सामने किसी की मजाल नहीं है कि मेरे सामने आंख उठाकर मुझसे बात कर सके। कौन अच्छा बाबू? अरे आंख की बात छोड़, सर उठाकर के मुझसे बात नहीं कर सकता। जी बाबू। निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं है। बाबू, रामबली, बाबू, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा सरकार। कि हमारे पिताजी के जमाने में, बाबू, हमारे पिताजी के जमाने में कर्ज दिया जाता था, लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता था बाबू। क्योंकि हमारे पिताजी बाबू बहुत दयालु थे। दयालु थे बाबू। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या बाबू? नतीजा ये निकला कि हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ, बाबू दुनिया छोड़कर चले गए। चले गए। लेकिन हमारे पिताजी के अर्थी में यही बेलापुर के लोग हाथ बटाने नहीं आए। नहीं आए बाबू। तभी से मेरे दिल में जलन रहती है जान रहती है बाबू कि ये बेलापुर के लोग इतना मनमानी हो गए हैं, इतना मनमानी हो गए हैं कि हमारे पिताजी के अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। नहीं आए। हमारे ही दिए हुए पैसे से साले रोटी खाते हैं हाँ बाबू। और पिताजी के अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। नहीं आए बाबू। ये मजदूर किसान गरीब हमारे ही यहां से जो भी हमारे खेतों में अन्न पैदा होता है, हाँ बाबू, उसी को साले खाते हैं और खा खा के साले मोटे पड़ गए। मोटे पड़ गए। अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। नहीं आए बाबू। तब से मुझे जलन है हाँ बाबू। कि मैं देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। नहीं मिला बाबू। जिस दिन मुझे मौका मिल जाएगा बाबू, उस दिन मैं बेलापुर में आग लगा दूंगा, लगा देंगे बाबू आप। जलाकर राख कर दूंगा। बहुत अच्छा क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम बाबू। हम जब से जवान हुए हैं, हाँ सरकार। अरे जमींदारी संभाले है, दो ही काम मैं सीखा हूं। क्या क्या बाबू? अरे ठाकुर राय बहादुर सिंह दो ही काम सीखा है। बहुत अच्छा। हसीनों पर कब्जा जमाना, जमाना बाबू। हसीनों पर कब्जा जमाना और दुश्मन का नेश नाबूद मिटाना। जाना। मेरे दिल में आज ऐसी उमंग उठ रही है क्या बाबू? कि मैं लाला जी को बुलाऊं और उनको, उन्हीं से मालूम होगा कि कितने गरीब किसान मजदूर कर्ज ले गए हैं जो दे नहीं गए हैं। नहीं देंगे बाबू। इसलिए लाला जी को बुलाओ और तत्काल। उनसे बोल दो कि हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर लेकर हाजिर हो जाए। बाबू तस्वीर रखे सरकार। अरे मुनीम काका। का है बचवा रामबली कुल्ली करके? कुल्ली जिन करा उल्टी कही दिया हुई आपको। हाँ, बाबू साहब ने याद किए हैं, इनके पिताजी के पुराना रजिस्टर जो है वो साथ लेकर आओ बाबू साहब के पास। ठीक है बेटा रामबली, मैं तत्काल आ रहा हूँ।
कैसे भोगा कहीं पाक गा है को तोड़ दावा। क्या बात है। मुनीम काका राम राम। राम राम बचवा, राम राम। मुनीम काका, बाबू साहब ने आपको याद किए हैं, क्या इनके पिताजी के जमाने का पुराना रजिस्टर लाए हो? क्यों नहीं। बड़ी अच्छी बात है। बाबू साहब बैठे हैं, आपको याद कर रहे हैं मुनीम काका। आइए। ठीक है। मालिक के चरणों में मुनीम तोला राम का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए मालिक, कहिए न दादा, हमारे लिए क्या हुक्म है मालिक। जी हाँ मालिक। क्यों नहीं। जी मालिक। ठीक है सरकार, जैसी आज्ञा आपकी। हाँ। क्या रजिस्टर का नाम लिया करो बदतमीज कहीं। सरकार, लालता सनाब दयाराम 1000 रुपए ले गए मालिक, अभी तक हवेली मुंह नहीं दिखाए। और सत्तन सनाब संतलाल 1500 रुपए ले गए मालिक, वैसे आज आया हुआ है, कोई बात नहीं। और राम गरीब सनाब देवता दिन मालिक। राम गरीब सनाब देवता दीन। जी हाँ। अरे ये तो जाना पहचाना नाम लग रहा है रे। क्यों नहीं मालिक। अरे राम गरीबों की पत्नी हाँ। हवेली में पोछा लगाने आती थी। जी हाँ। और राम गरीबों फावड़ा लेकर खेतों में काम किया करता था। हाँ। लेकिन आजकल वह हरामजादे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ना जाने मर गए या कि जिंदा हैं। हाँ मालिक। कितना ले गए कर? सरकार 5000 रुपए ले गए मालिक। 5000 रुपए? जी हाँ मालिक। लाला जी, मालिक हमारे पिताजी को खत्म हुए 15 साल हो गया। जी मालिक। अगर मैं 15 साल का ब्याज जोड़ूंगा तो देते देते साला मर जाएगा, लेकिन दे नहीं पाएगा। नहीं दे पाएगा मालिक। क्यों नहीं। और यही मैं चाहता हूं हाँ। कि मेरे आंख का तिनका हट जाए। जी मालिक। 1 0 इसमें और बढ़ा दो। क्यों नहीं मालिक। कितना हो गया? 50,000 मालिक। अब 50,000 रुपए की वसूली होगी। क्यों नहीं। और अगर इनकार किया तो सोच लो कि ठाकुर जी से देता है तो ढेर देता है। जी हाँ मालिक। ठाकुर जी से देता है तो ढेर देता है, लेकिन लेने लगता है तो चमड़िया उधेड़ लेता है मालिक। लाला जी मालिक। सोच लो जी मालिक। कि हमारे बरखिलाफ जो आवाज उठी है हाँ मालिक। वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। क्यों नहीं मालिक। पहले चलो एक पटियाला पैक बनाओ, क्यों नहीं मालिक। उसके बाद हम राम गरीबुआ की झोपड़ी पर चलेंगे। बिल्कुल मालिक। क्योंकि जब तक हम मौसम में नहीं रहते हैं, हाँ। ये ठाकुर राय बहादुर सिंह जब तक मौसम में नहीं रहता है, जी मालिक, तब तक हम गरीबों से बात नहीं करते हैं। नहीं करते हैं मालिक। आइए मेरे साथ। चलिए मालिक। कसम भोले नाथ ने, इधर की दुनिया उधर कर देना मेरा काम है। बाबू साहब का आदेश हुआ, समझो इधर कलम की मार हुई। बेईमान का मुंह देखा साज का पाप है। ये है नालायक, हम लोग बेईमान हैं। तो 5000 कैसे 50,000 आप लोग ने बनना दिया?
तुम भी नौकर हो नहीं तो नौकर तबे तो कहते ही यही और मौका नहीं पावत है ना उछाली चाहिए बैठी आप समझे नहीं एकरे ऊपर तो मुनीम काका है सारे मुनीम जी आप सीटी कब खुलवाए थे? मैं सीटी कब खुलवाया? बदतमीज कहेगी, सीटी खुलवाए नालायक कहेगी, बदतमीज कहेगी। जाय जा रामबली मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं गरीब इंसान बाबू बोलने में कोनो गलती हो क्षमा कर देना कहता सीटियाँ खुलवाए लेकिन टेंट हाउस में खुलवाए रामबली बाबू मेरा भी मन कुछ कुछ कर रहा है रे। अरे कुछ 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 क्या कह रहा मुनीम काका मास्टर साहब बता रहे हैं अरे घूमन गईलू बजरिया अरे घूमन गईलू बजरिया संवरिया से लड़ी के नजरिया लड़ी के नजरिया हो लड़ी के नजरिया घूमन गईलू नजरिया संवरिया से बड़ी बड़ी अखिया में कजरा लगईलू बड़ी बड़ी अखिया में गजरा लगईलू गजरा लगईलू भौजी गजरा लगई तिरछी मरेलू नजरिया संवरिया से हेलो क्या बेईमान साले जैसे करबा वैसे पहुंचा लोग भैया बैठा है ना बेईमानों कहानी चालू हुई ये बात ईमानदार सवेरे मिली है कि फूला पेटावा बेटावा कहोनी की होई फूला पेटावा बेटावा कहोनी की होई हेलो ये दादा हैदर अली जी गाते थे फूलल पेटवा बेटवा कौनी की होई वो बेटवा के रहा है मन से दुख कोख से बच्चा नहीं पैदा होता लेकिन इतिहास में लिखा गया है ये दादा हैदर अली कहते थे तेरे के भाव में अरे राम विधाता जी कई न्यारी बतिया विधाता जी कई न्यारी बतिया अरे बाप के कोखी भैलन बेटवा माँ धाता विधाता जी कई न्यारी